बहुत खुशी है आज आपकी। मेरे हिंदी बहुत साधारण हिंदी है, बड़े बड़े शब्द कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल होगा। बीच में प्रॉब्लम है तो एरिक सिट हियर, ओके, सिट राइट हियर वेयर आई कैन, यू कैन हेल्प मी विथ माय हिंदी। सो GDC रांची, कंग्रेचुलेशंस, 4 साल पूरा हो गया और 5वां साल शुरू हो रहे। 5 परमेश्वर की अनुग्रह की संख्या है। 5 is the number of God's grace. So विश्वास रखें, ये साल 5वां साल you will receive so much grace, so much grace, बहुत बहुत अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह सारे लोगों के जीवन में आएंगे। उसके लिए सिर्फ हमको एक चीज चाहिए, वो क्या है? विश्वास। विश्वास से ही अनुग्रह आते हैं। सो वचन क्या बोलते हैं? विश्वास कैसे आते हैं? सुनाई से। सुनाई कहाँ से? परमेश्वर के वचन से। इसलिए परमेश्वर के वचन की ओर चले। परमेश्वर के वचन की ओर जाने आगे हम प्रार्थना, फिर एक बार प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम सब एक ही मन होकर आपके चरणों में आते हैं, यीशु के नाम में आते हैं। जीवन के ये वाक्य, ये सत्य सिर्फ आपकी बात से है। आज हमारे कानों छुओ प्रभु, कि आपकी आवाज, इंसान की आवाज नहीं, आपकी आवाज हम सुन सको, क्योंकि आपकी आवाज में सामर्थ्य है, आपकी आवाज में चंगाई है, आपकी आवाज में छुटकारा है। आपकी आवाज हम सुन सको प्रभु। जो वचन हम सुनते हैं हमारे समझ भी छू प्रभु के हम समझ सके, हमारा हृदय छू प्रभु हम विश्वास कर सके, और हमारे इच्छा छू प्रभु कि हम आज्ञा पालन कर आपके वचन के अनुसार विश्वास में चल सको प्रभु। Touch us Lord this morning. Touch us. We need you. We all need a touch from you, Lord. We all need. Your word is power. Your word is strength. Your word brings healing. Your word brings deliverance. Touch us this morning. Touch us. We wait at your feet. आपके चरणों में हम बैठते हैं प्रभु। मरियम जैसे आपके चरणों में हम बैठते हैं। हमारे साथ आप बातचीत करें प्रभु। Speak to us Lord. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। फर्स्ट पहले हम मार्कोस की 14:3 से 9 तक पढ़ेंगे। The Gospel according to Mark, chapter 14, verses 3 to 9. Somebody can read it in Hindi. जब वह बेथनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर ढूंढेगा। परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया? क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उसको छिड़कने लगे। Yeah. Till 9. यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। आमीन। जो हमने आज पढ़ा वो लूका में भी है, मार्कोस में भी है, यूहन्ना में भी है। यूहन्ना के 14 हम एक बार फिर पढ़ेंगे। यूहन्ना
12 जॉन चैप्टर 12 की 1 पढ़ देंगे। 12 के 1। फिर यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। आमीन। कितने दिन पहले? फसह के कितने दिन पहले? 6 दिन। आज कितने तारीख है? 14। 6 दिन के बाद, असल 6 दिन के बाद क्या हो रहा है? फसह हो रहा है। फसह 6 दिन के बाद, आज से 6 दिन के बाद शनिवार को इस पैसोवर यीशु 6 दिन आगे कहाँ आया? बैतनिय्याह आया। जो हम पढ़ रहे हैं, मार्कोस से पढ़ा, यूहन्ना में है, लूका में भी है। 6 दिन पहले यीशु बैतनिय्याह में आया। किसके घर में आया? लाजरस के घर में नहीं, सिमोन एक कोढ़ी था, वचन में लिखा है, उसके घर में आया। जब उसके घर में यीशु आया, कुछ हुआ होता है। हम लोग सब एक घर में आया, यीशु भी एक घर में गया। सिमियोन ने उसे बुलाया था, यीशु को बुलाया था। बहुत सारे लोग था उधर, बहुत सारे लोग था। यीशु को साथ उसके चेलाओं भी था। सिमियोन भी बाकी अतिथि सबको बुलाया। उसके बीच में ऐसे लिखा है, एक स्त्री आया। यूहन्ना 12 से हमको मालूम है ये स्त्री कौन है। स्त्री का नाम इधर लिखा है, मार्कोस में स्त्री का नाम लिखा नहीं। इधर हमको मालूम है स्त्री कौन है, मरियम है। वैसे लिखा है, मरियम उधर आकर बहुत, ऐसे लिखा है, बहुमूल्य इत्र, साधारण नहीं, बहुमूल्य इत्र लेकर वो बर्तन जो है वो तोड़कर यीशु के पास, उसके सिर पे उसने माला। वो ये लिखा है। हम ये सोचना पड़ेगा, हमारे दृष्टि किसके ऊपर है? हमारे दृष्टि किसके ऊपर है? 3 तरीका से होते हैं। मेरे दृष्टि मेरे ऊपर हो सकते, मेरे दृष्टि दूसरे लोगों के ऊपर हो सकते, या मेरी दृष्टि यीशु के ऊपर हो सकती। जब असल आराधना होते, हमारे दृष्टि, हमारे नजर किसके ऊपर केंद्रित होते? यीशु के ऊपर। Our eyes in true worship is focused only on Jesus. Only on Jesus. इतने सारे लोग हैं वो घर पे, ऐसे होगा, पूरा भरा हुआ होगा। यीशु आया है, सबको मालूम है यीशु कहाँ लाजरस को मृत्यु से जी उठा है, इसलिए खाना दे रहे, पार्टी चल रहे। सो बहुत सारे लोग होगा, यीशु का चेलाओ भी है। लेकिन वो दिन वो घर में सिर्फ एक व्यक्ति ने आराधना किया, सिर्फ एक व्यक्ति। वो एक साधारण स्त्री था, कारण उसकी नजर, उसकी दृष्टि किस पर केंद्रित था? यीशु के ऊपर। Her eyes were focused on Jesus. Therefore she alone worshipped. हम क्या होते, आराधना करते टाइम में हम आंख हमारे ऊपर होती, हमारे समस्या के ऊपर, हमारे जीवन में क्या क्या हो रहे हैं उसके ऊपर, हमारे मन ध्यान पूरा उसके ऊपर होते। क्या बंद होते? आराधना बंद होती। नहीं तो हमारे नजर किसके ऊपर होते? दूसरे लोग के ऊपर। अगर ऐसा हाथ उठाएगा तो लोग कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे? अगर सरकार में बहुत उन्नति स्थान है तो अगर व्हाट यू से फॉर नीस, घुटनों में चलेगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हमारे कहाँ हो गया? अगर हमारे ऊपर होगा नजर, नहीं तो दूसरे लोगों के ऊपर। लेकिन मरियम के आंख किसके ऊपर था? सिर्फ यीशु के ऊपर। हमको ये सब मालूम है, कहानी हमको मालूम है। अपने जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में, ने एक परिवार में, ने एक कलीसिया में, समस्या कब शुरू होते हैं? समस्या शुरू होते हैं जब हमारे आंख यीशु पर नहीं होते। Conflict arises when we lose focus. Lose focus. When our eye is not on Jesus, जब हमारे आंख, हमारे दृष्टि, हमारे नजर यीशु पर केंद्रित नहीं है, हमारे अपने जीवन में समस्या शुरू होते, और हमारे समस्या बड़ा होते, यीशु छोटे होते।
कारण कि हमारे नजर अलग हो गया, हमारे दृष्टि अलग हो गई। यीशु से हमारे दृष्टि किसके ऊपर हो गया? हमारे ऊपर आ गया, नहीं तो दूसरे लोग के ऊपर होगा। हमको वचन में ये सब मालूम है। अभी आराधना के बारे में सोचो, आराधना के बारे में। आराधना, एक आराधना बोलेगा तो एक कलीसिया को वो संडे रविवार को वो सर्विस के, बहुत सारे कलीसिया में कितने बजे आराधना शुरू करेंगे? 6 बजे बोलेगा तो लोग बोलेगा नहीं नहीं वो तो मेरे लिए मंजूर नहीं। लेकिन आराधना आपके बारे में नहीं, आराधना किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में। नहीं तो लोग कैसे चुनते हैं, हाँ आज रविवार है कलीसिया जाना पड़ेगा, देखेंगे मेरे घर के पास कहाँ है, नजदीक कहाँ है कलीसिया। भाई यीशु को आराधना नहीं कर रहे, किसको आराधना कर रहे? अपने आप को। सुविधा कैसे है? दिस इज द क्लोजेस्ट टू माय हार्ट। लोग वैसे भी चुनते, मालूम है उधर असली आराधना नहीं है, वजन भी नहीं है, प्रार्थना को उत्तर भी नहीं मिलते, फिर भी उधर ही जाएगा। कारण क्या है? घर की पास है। और फोकस इज रॉन्ग, वी लूज फोकस, क्योंकि दृष्टि किसके ऊपर है? अपने आप के ऊपर है, यीशु के ऊपर है, यीशु के ऊपर है। सो वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स, वेयर इज माय आई? Look at Proverbs. Proverbs will be हितोपदेश, नीति वचन, नेपाली में हितोपदेश भन्छ, so that's why it's all Nepali in my head. नीति वचन 29 and verse 25. मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। The fear of man brings a स्नेह। हिंदी में फिर एक बार पढ़ दिए, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। हाँ, फंदा, मनुष्य का भय। बहुत सारे लोग को क्या है? मनुष्य का भय। इट इज अ स्नेक, एक ट्रैप है वो। जब हम मनुष्य के ऊपर हमारे दृष्टि है, हमारे नजर है, क्या होते? आराधना बंद होते। हमें परमेश्वर चंगाई क्या क्यों दिया है? हमको परमेश्वर, व्हाई हैज गॉड सेव्ड अस? परमेश्वर हमें उद्धार क्यों दिया? उद्धार क्यों दिया है? क्या हम उसको आराधना करें। जब मूसा को मिस्र देश में एक परमेश्वर ने भेजा, बोला फरो से बोला, बोलो इस्राएल मेरा पहले पुत्र है, उसको छुटकारा दो कि मुझको आराधना करे। Why has God saved us? हमको चंगाई क्यों दिया? कि हम उसको आराधना करें। लेकिन बहुत सारे लोग आराधना कर नहीं सकते हैं। कारण क्या है? मनुष्य का भय है। निकोदेमुस को यह बात मालूम था, यीशु असल है। उसका बात सुना, उसका चमत्कार को वो काम दिखा, सामर्थ का काम दिखा, लेकिन दिन में नहीं आया। कारण क्या है? मनुष्य के भय के कारण। कब आया? अंधकार में, रात को आया। He came in the night. He came in the night. अंधकार को, रात को आया। असल है, ये है यीशु, ये है परमेश्वर एकलौता पुत्र, ये है मसीह, ये परमेश्वर से आने वाला है। लेकिन भी दिन में नहीं आ सका। कारण क्या है? मनुष्य को डरा। हम भी जब मनुष्य को डरते हैं, हमारे जीवन में क्या बंद होते हैं? आराधना बंद होती। When worship stops in our life, salvation stops in our life. हमें परमेश्वर चंगाई किसके लिए दिया? उद्धार किसके लिए दिया? क्या है? हम उसको आराधना करें और उसका सेवा करें। 2 बात बोला, इस्राएल मेरा पुत्र है, उसको छोड़ो क्योंकि मेरा आराधना करे और वो मेरा सेवा करे। हम देखेंगे वो दिन में, वो घर में यूहन्ना के 12 को 2 में चले। फिर जॉन चैप्टर 2 वर्स 2। वहाँ यीशु, John chapter 2 verse 12. John chapter 12 verse 2. Verse 2 and 3. Yeah, you can. वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। मार्था क्या कर रहा था? सेवा कर रही। देख लिया, मरियम आराधना कर रहे, मार्था सेवा कर रहे। इसलिए चंगाई मिला है हमें। क्या करने के लिए? आराधना करना और सेवा करना। एक ही घर में 3 लोग हैं। कौन है? मरियम,
मार्ता और लाजरस। मार्ता क्या कर रहे? सेवा कर रहे। मरियम क्या कर रहे? आराधना कर रहे। लाजरस क्या कर रहे? यीशु के साथ बैठा हुए। मृत्यु से जब हम जी उठकर विजय पाकर जी उठते हैं, हम भी यीशु के साथ एक दिन बैठेंगे। एक परिवार में 3 लोग, उद्धार के 3 भाग, परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के साथ शासन करना, 3 एक ही परिवार में। This is the end of salvation. We worship him, we serve him, we reign with him. Remember, in one house in Bethlehem. इसलिए 6 दिन के बाद, 6 दिन के आगे, पेसहा के 6 दिन के आगे परमेश्वर बेथनी में आया और उधर असल आराधना एक व्यक्ति से यीशु को मिला। आज सोच, हम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। Can we really worship God? Can we really hear the word of God? परमेश्वर की आवाज अभी हम सुन सकते हैं। In the parable about the sower, how do you say that in English? बीज बोने वाले दृष्टांत के विषय में परमेश्वर बोला जो बीज that fell among the thorns, जो झाड़ियों के बीच में, झाड़ियों के बीच में, 3 बात उधर लिखा है, पढ़ लीजिए, मार्कोस का 4:19। ये 3 झाड़ी है, हमारे सबके जीवन में आ सकते अगर है। और संसार की चिंता, संसार की चिंता पहले क्या है? संसार की चिंता। जब संसार की चिंता आते हैं, हमारे नजर यीशु के ऊपर नहीं है, वो चिंता के ऊपर है। The worries of life, नजर कहाँ हो गया? यीशु के ऊपर नहीं, हमारे संसार की चिंता के ऊपर। दूसरा, धन का धोखा, धन के धोखा। पैसा कैसे बनाऊं, पैसा कैसे बनाऊं, पैसा मिलेगा या नहीं, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। वजन क्या बोल रहे? पैसा नहीं, विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए। लेकिन मन में क्या है? मन का, और क्या हो रहे? हमारे नजर वजन से नहीं, यीशु से नहीं, धन के ऊपर। हमारे कान परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते, कारण हमारे नजर कहाँ हो रहे? धन के धोखा। और तीसरी बात भी लिखा है, क्या है? और अन्य वस्तुओं का लोभ, अन्य वस्तुओं को लोभ। दिस आई से इन इंग्लिश, दिस आर द 3 thorns. ये वो 3 कांटा, वो 3 है, because this seed fell among the thorns. ये बीज कांटों के बीच में गिरा, कांटों के बीच। ये 3 का worries of life, चिंता, संसार की चिंता, worries of life, जीवन की चिंता, the deceitfulness of riches, धन का धोखा, and third, और तीसरा वस्तुओं का लोभ, lust of things. वस्तुओं का लालच। If these 3 are in our mind, अगर ये 3 हमारे मन में हैं, किसके भी जीवन में हो सकते हैं। अगर आप गरीब है या अमीर है, ये सिर्फ अमीर के मन में नहीं, गरीब के मन। अमीर है तो आज मैं क्या क्या खाऊं, गरीब है तो आज मैं क्या खाऊं। दोनों के मन में एक ही विचार हो सकते हैं। अमीर है तो आज मैं क्या पहनूं, बहुत सारे हैं, इससे कौन क्या चुनूं। अगर गरीब है तो आज मैं क्या पहनूं, कुछ भी नहीं है। दोनों के मन में ये पकड़ सकते हैं। तो क्या होते? हमारे नजर हमारे आंख यीशु पर नहीं है, कहां होते हैं? संसार पर। और क्या बंद होते हैं? आराधना बंद होते हैं। जब आराधना बंद होते, उसके बाद सेवा भी बंद होते। जब सेवा बंद होते, यीशु के साथ हम राज्य नहीं कर सकते। एक दिन पाप के ऊपर शासन नहीं कर सकते, संसार के ऊपर शासन नहीं करते, अंधकार की शक्ति के ऊपर शासन नहीं कर सकते, यीशु के साथ नहीं बैठ सकते। We cannot sit with Jesus. ये है शैतान का तरीका। कारण शैतान को मालूम है जिसके नजर यीशु के ऊपर है वो आराधना कर सकते हैं, वो सेवा कर सकते हैं, वो अंधकार के ऊपर शासन कर सकते हैं। That's what God is asking. Where is our eyes today? Are we able to worship? Don't lose focus. Don't lose focus. And the devil is always after us so that we lose our focus in life. क्या आज की बात नहीं, हर दिन की बात है। सिर्फ रविवार सुबह हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हफ्ते की 7 दिन उसकी आराधना करते और उसकी सेवा करते। कलीसिया में भी उसका सेवा करते, दफ्तर में भी उसका सेवा करते, कॉलेज में भी उसके ही सेवा करते, स्कूल में भी उसके ही सेवा करते।
ईमानदारी से विश्वासी योगी बनकर हम उसकी ही सेवा करते हैं। आराधना एक दिन की बात नहीं, आराधना 7 दिन की बात है। सो गॉड इज आस्किंग हु कम्स फर्स्ट, कौन है पहले हमारे जीवन? अपने आप है, दूसरे लोग हैं, या यीशु है? हु इज फर्स्ट? हु इज फर्स्ट? परमेश्वर हमसे क्या बोला है? पहले क्या खोजना? परमेश्वर की पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता खोजना। पहले हम पहले नहीं खोजेगा तो हम क्या नहीं कर सकते? आराधना नहीं कर सकते। ये आराधना की बात है। इतने ऐसे जैसे एक घर में, बेथनी में, सिमियोन के घर में इतने सारे लोग एकत्रित हो गए हैं, यीशु के नाम में एकत्रित है। यीशु है मेन चीफ गेस्ट उधर। यीशु को आदर करने के लिए एक पार्टी चल रहे उधर। सबने यीशु को महान काम देखा, जो मरा हुआ था, 4 दिन मरा हुआ था, कौन? लाजरस को जी उठा। इसलिए यीशु को आराधना किया, उसको आदर करने के लिए एक पार्टी है वो घर में। लेकिन वो दिन सिर्फ एक व्यक्ति यीशु को आराधना किया। कारण क्या है? वो व्यक्ति ने यीशु को पहले रखा। kept Jesus first, प्रथम स्थान। इसलिए हमारे जीवन में भी यीशु को प्रथम स्थान देना, नहीं तो हम आराधना नहीं कर सकते, नहीं तो हम उसको सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि उद्धार के अंत क्या होना पड़ेगा? हम यीशु को हमारे जीवन में पहला स्थान, यीशु को हम रोज आराधना करते हैं और यीशु को हम सेवा करते हैं। और ये दोनों हमारे जीवन में सफल होते टाइम में हम यीशु के साथ बैठ सकते हैं। जो पहले आराधना किया, इंसान के इतिहास में जो पहले यीशु को, परमेश्वर को आराधना किया, उसका नाम वचन में लिखा है हाबेल है। हेब्राय के 11 के 4 में लिखा है हाबेल ने कैसे आराधना किया यीशु को, कैसे आराधना किया। एक बार देखेंगे हिब्रूज चैप्टर 11 ऑन वर्स 4, हेब्राय के 4 के 11 देखेंगे। क्योंकि हम ये 5वां साल में आराधना, हमारा आराधना उत्तम होना पड़ेगा, अब असल होना पड़ेगा। पढ़ दीजिए। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान। हाँ, 2 व्यक्ति था, सिर्फ ही 2 व्यक्ति है। आदम के 2 पुत्र है, 2 व्यक्ति है, कैन और हाबिल। 2 व्यक्ति आराधना किया, लेकिन हाबिल ने कैसे? विश्वास से क्या किया? कैन से उत्तम बलिदान। हमारा बलिदान कैसे होना पड़ेगा? हमारा आराधना कैसे होना पड़ेगा? उत्तम होना पड़ेगा। उत्तम कैसे हो सकते हैं? हम उत्पत्ति में चलेंगे, उत्पत्ति के 4, 3 और 4। उत्पत्ति के 4, 3 और 4। अभी हम उधर देखेंगे वो दिन में क्या हुआ, कैसे आराधना हुआ और कैसे हाबेल का आराधना उत्तम हुआ, देखेंगे। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे। देख लो, 2 व्यक्ति आराधना के लिए ले आ रहे, खाली हाथ से नहीं, कुछ लेकर आ रहे। नया नियम में हमसे कुछ लेकर आने के लिए बोला नहीं है, लेकिन प्रशंसा लेकर आने के लिए बोला है। कैन भी आ गया, वो क्या किया? धरती से जो फल मिला वो फल लेकर आया। लेकिन हाबिल ने क्या लेकर आया? क्या लिखा है उधर? कई एक पहलौठे बच्चे। इसलिए लिखा है विश्वास से उसने उत्तम बलिदान, क्योंकि हम पहलौठे बच्चे ही विश्वास से दे सकते, वही उत्तम होते। अगर मुझको 5 बच्चे हैं, लेकिन पहले जब पहला बच्चे जन्म हुआ, विश्वास से सिर्फ वो बच्चे को परमेश्वर को दे सकते। वचन में लिखा है, ऐसे लिखा है, अगर जंतु हो अपनी स्त्री, जो पहले बच्चे आते हैं वो पहले बच्चे को उसको देना, परमेश्वर को देना। परमेश्वर का अगर पुत्र है तो उसको समर्पण करना, अगर जानवर है तो उसको बलिदान करना। कारण क्या है? विश्वास से पहले कोई दे सकते। अगर मुझको 3 बच्चे होने के बाद, हाँ वो तो ठीक है, अब तो एक को दे बोलेगा तो आंख से देखते, दृष्टि से देख रहे, हमने परमेश्वर को पहले नहीं रखा। अगर मेरे को एक जानवर है, गाय है, कुछ है, तो उसको पहले बच्चे को
बलिदान देते टाइम में मुझको मालूम नहीं है ये जानवर को दूसरा एक बच्चे होगा या नहीं। I don't know whether my wife will have another child, whether my animal will have another child. इसलिए विश्वास से पहले ही दे सकते हैं, पहले ही दे सकते। वही है सच्ची आराधना। हम दशांश के भाग में सिखाते हैं, कलीसिया में सिखाते हैं। दशांश देते टाइम, अभी सोच लो ये दफ्तर में काम कर रहे हैं, एरिक दफ्तर में काम कर रहे हैं, सोच लो ऐसे, इसका तनख्वाह 20,000 है। 20,000 में व्यवस्था के अनुसार 2,000 क्या है, दशांश है। लेकिन वो क्या करते हैं, पहले किराया देते हैं, उसके बाद महीने के जो जो रेशन चाहिए वो सब खरीदते हैं, बच्चे का फीस देते, सब करने के बाद देख रहे हाँ 2,000 तो बचा हुआ, परमेश्वर आपको 2,000 ले लो। लेकिन उसने विश्वास से नहीं दिया, आंख से दिया। परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं होते। लेकिन जब 20,000 मिला, बोला परमेश्वर आज के महीने में क्या 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 एक्सपेंसेस, व्हाट डू यू से, खर्च होगा, मुझको मालूम नहीं, लेकिन आपको प्रथम स्थान मेरे जीवन में देंगे प्रभु, आपके पैसा पहले दूंगा। वही विश्वास में दे सकते, वो बलिदान से परमेश्वर क्या होते हैं, प्रसन्न होते। बहुत सारे लोग दशांश देते हैं लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि विश्वास से नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, अंतिम स्थान दशांश में भी दिया, सारे महीना के खर्च के बाद दिया। वो कैसे दिया, आंख से, विश्वास से नहीं। अगर सच आराधना होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देना पड़ेगा, फर्स्ट। वो दिन बेदनी में जब यीशु को बुलाया, बहुत सारे लोग था, चेलों की था, लेकिन सिर्फ एक स्त्री यीशु को आराधना किया। उसने क्या किया, यीशु को प्रथम स्थान दिया। उसे नहीं बोला लोग क्या सोचेंगे, उसने नहीं बोला हाँ ये मैं कर सकता हूं, वो नहीं सोचा, मेरा प्रभु आदर का पात्र है, He is worthy of my worship। उसने प्रथम स्थान। और हमने हेब्राय के 11:4 में क्या पढ़ा, विश्वास से क्या किया हाबिल ने, उत्तम। हमारे आराधना में क्या होना पड़ेगा, बलिदान होना पड़ेगा। अगर बलिदान नहीं है तो आराधना नहीं है, उत्तम नहीं है। There always has to be a sacrifice in our worship। हमेशा एक बलिदान होना जरूरी है, एक बलिदान। तो हम सोचना पड़ेगा, प्रभु मैं आपको सेवकाई में, मेरे आराधना में आपके लिए मैंने क्या बलिदान किया, What did I sacrifice? What did I sacrifice? मैंने क्या बलिदान किया मेरे जीवन में, What did I sacrifice? आज के आराधना के लिए, क्योंकि विशेष दिन है, 4th एनिवर्सरी के दिन है, जमशेदपुर से आए हैं पास्टर एरिक, और जमशेदपुर से राउरकेला से आया है ब्रदर जूड, हजारीबाग से है। सो थोड़ा बलिदान आज के लिए दूर से आया है, लेकिन हर दिन बलिदान है। सुबह थोड़ा बलिदान देकर उठते हैं परमेश्वर के साथ बैठने के लिए, या फेसबुक में जाते पहले, व्हाट्सएप में जाते पहले। हर दिन हमारे रिश्ता जो परमेश्वर से है उसमें बलिदान है। हम अपने बच्चे के लिए बलिदान करने के लिए तैयार है, सब मां करते, बलिदान है, सच है, बलिदान है। सुबह उठ, बच्चे छोटे बच्चे हो तो कब रोते हैं, वही टाइम में मां उठते, चुप रह, नहीं बोलते, कारण ये बलिदान करने के लिए तैयार है। उसके पढ़ाई के लिए हम बलिदान करने के लिए तैयार है। अगर पैसा नहीं है तो लोन लेकर स्कूल में भर्ती करते, कॉलेज में, बलिदान करने के लिए तैयार है। लेकिन इधर बात वही नहीं, हमारे आराधना में, हमारे सेवकाई में बलिदान है या नहीं। Where there is no sacrifice, our worship is not excellent।
परमेश्वर क्या पूछते हमसे, क्या देखते मांगते हैं? उत्तम बलिदान, इज देयर सैक्रिफाइस। जो लोग उधर था इनकार किया, ये क्या है? बेकार है, वेस्ट। वेस्ट, व्हाट डू यू से फॉर वेस्ट? बेकार। बेकार। देख लो ये कितना बहुमूल्य है, ये बाजार में बेचेगा तो कितना मिलेगा? 300 दिनार, इससे भी ज्यादा, 1 साल का तनखा। क्या बेकार है, क्या बेकार है, वेस्ट। ने क्या किया? यीशु के सिर के ऊपर। जब मैंने बहुत 25 साल पहले काम पढ़ाई सब छोड़कर जब सेवकाई के निकला, परिवार के लोग सब बोला क्या वेस्ट, क्या है बोलते? बेकार। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सेवकाई के निकलते हैं, लोग क्या बोलेगा? वेस्ट, बेकार। कारण क्या है? हमारे नजर में यीशु को उन्नत स्थान नहीं है, उन्नत स्थान नहीं है। अगले साल मैं नेपाल में था, काठमांडू में था। बहुत सारे पास्टरों के बीच में एक व्यक्ति बोला, एक पिता को 3 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे पढ़ाई में बेहतर है, एक तो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। पिता क्या बोलेगा? अरे इसको तो बिल्कुल डॉक्टर बनाना है, ये तो इंजीनियर, हिसाब में मैथ्स में बहुत अच्छा है, इसको इंजीनियर बनाना है। ये तो पढ़ाई में, सो क्या? बाइबल कॉलेज में। क्या दो उसको? परमेश्वर को दे दो। अच्छा किसके लिए? संसार के लिए। जो बेकार है किसके लिए? परमेश्वर के लिए। What did they say? What a waste. What a waste. My question to you, the time you give for God, do you see it as waste? मेरा सवाल आपके लिए, जो समय आप परमेश्वर को देते हैं, क्या आपकी नजरों में वो व्यर्थ है, वो बेकार है? The time you spend reading the word, do you see it as waste? जो समय आप परमेश्वर के वचन के मनन में देते हैं, क्या आपकी नजरों में वो बेकार है? Or do you see it as first? या आप उसको प्रथम स्थान दे रहे हैं? He deserves first. उन्हें प्रथम स्थान के प्रथम स्थान। परमेश्वर ने क्या बोला हमसे? परमेश्वर को राज कब खोजना? पहले खोजना। और यूहन्ना का 3:16 सबको मालूम है, जो ईसाई विश्वास में आगे बढ़े हैं सबको मालूम है। What is John 3:16 हिंदी में कैसे बोलते हैं? यूहन्ना का 3:16 क्या कहते हैं? परमेश्वर, सब बोलिए, ऐसा प्रेम किया अपने एक लौटा पुत्र। परमेश्वर कितना पुत्र था? एक ही था। उसने हमारे लिए किसको दिया? एक ही पुत्र को दिया। परमेश्वर हमें पहली स्थान दिया। जब स्वर्गदूत पाप में गिरा, परमेश्वर उसका एकलौता पुत्र उनके लिए नहीं दिया। जब मनुष्य पाप में गिरा, परमेश्वर उसके एकलौता पुत्र दिया, क्योंकि उसने अपने नजर में हमें पहला रखा। परमेश्वर बोल रहे, तुम्हारे नजर में मैं पहला है या नहीं? और हम सोचते हैं परमेश्वर के लिए जो पैसा, परमेश्वर के लिए जो काम, परमेश्वर के लिए जो समय, परमेश्वर का वचन सुनना, वो हमारे लिए बेकार है या पहली स्थान है? आज के दिन की बात नहीं बोल रहे, हर दिन की बात बोल रहे। Is it first or do we see it as waste? Do we see it as waste? That's what God is asking. इस्राएल के इतिहास में सबसे बहुत महान व्यक्तियों में एक सामुएल था। कारण क्या है? जब उसकी माँ रोकर परमेश्वर से विनती किया, प्रार्थना है, परमेश्वर मेरा ना बच्चे नहीं है, ये गर्भ आप छू लो, एक पुत्र को दो, वो पुत्र को जीवन भर ही आपके लिए मैं दूंगा। परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुना, क्योंकि उसने क्या किया? परमेश्वर को पहले स्थान दिया। वो पुत्र उठा, इस्राएल के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तियों में एक। कारण क्या? उस मां ने अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान दिया। हम भी जो माँ बाप है इधर, परमेश्वर चुनेगा बच्चे, परमेश्वर की इजाजत हो, लेकिन हम हमारे प्रार्थना में बोलेगा, परमेश्वर मेरे बच्चे आपके चरणों में रख दे, आप चुनो। क्या वो काम करेगा ये संसार में? आप मेरे नजर से नहीं लो, संसार के नजर से नहीं लो,
डॉक्टर, इंजीनियर, नहीं प्रभु आप चुन लो, ये बच्चे पूरा आपके व्यवस्था के अनुसार पहले बच्चे, नया अनुग्रह के अनुसार सारे बच्चे आपके। All my children are yours. Everything that I have is yours. हमारे नजर में वैसे आते हैं। Today we have to decide. Is it waste? Is it waste? क्या ये बेकार है आपके नजर में? जो लोग उधर था उन लोग के आसपास बातचीत चल रहे, अरे बेकार, देख लो ये बेचकर गरीब को दे सकता था। लेकिन वो जो बातचीत किया, यूहन्ना के 12 में लिखा है, जिसने वो बोला, जुदास ने बोला, जो एक दिन की बाद जाकर यीशु मसीह को बेचेंगे, वो बोल रहे अरे ये तो बेचकर गरीब को दे सकता था। Sometimes we don't understand the words of our mouth. It's a reflection of our own heart. बहुत बार हम समझते नहीं कि हमारे मुंह से जो वचन निकल रहा है वो सच में हमारा हृदय से निकल रहा है। हृदय से निकल रहा है। Who is saying this? Judas is saying, what a waste. जुडस कह रहा है क्या बर्बादी है। और वचन में ऐसा लिखा है, वो दिन इस पार्टी के बाद जुदास ने सीधा कहाँ गया? फरीसियों के साथ जाकर बोला यीशु को न बेचेंगे। Was willing to sell. So the question is, how much are we willing to sacrifice for Jesus? यीशु के लिए आप कितना बलिदान देने को तैयार हैं? कितने बलिदान देने के लिए तैयार हैं? हिब्राइर के 13 के 15 नया नियम में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदा चढ़ाया करें। सदा बलिदान के रूप में क्या है? हमें उसको स्तुति करना पड़ेगा। वो असल स्तुति कैसे आते हमारे होठों से? कब आते हैं? जब हमको मालूम है मेरे हृदय में, मेरे जीवन में यीशु को प्रधान स्थान है। प्रेज़ विल ऑटोमेटिकली कम। आराधना के बारे में, बलिदान के बारे में वचन में पहली बार कहाँ लिखा है? वो जो व्यक्ति ने आराधना किया, उत्पत्ति के 22 में पढ़ लीजिए 4 और 5। एक बूढ़े पिता और उसका इकलौता पुत्र लेकर एक पहाड़ के ऊपर चल रहे। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 4 and 5। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखों को उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मैं परमेश्वर को आराधना कर मैं और ये लड़का पहाड़ के ऊपर जाकर दंडवत कर वापस आएगा। तुम लोग क्या करना? इधर ही रोकना। कारण क्या है? अगर ये सेवक उसके साथ चलेगा तो उन लोग को मालूम नहीं अब्राहम किसके लिए ढाड़ा के ऊपर, पहाड़ के ऊपर जा रहे, किसके लिए? अपने पुत्र को परमेश्वर को बलिदान करने के लिए जा रहे हैं। अगर उन लोग उसके साथ में आएगा, उन लोग क्या करेगा? नहीं मालिक नहीं हो सकता, उसको रोक दे। इसलिए उन लोग वो क्या बोल रहे? तुम लोग इधर खड़ा हो जाओ, मेरे आराधना को किसी को भी रोकने के लिए मैं नहीं दूंगा। I will not allow anybody to stop my worship. That's what we have to ask ourselves. हम भी सोचना पड़ेगा, मेरे जीवन में जो बातें हैं, जो व्यक्ति है, जो मेरे असल आराधना को रोकते हैं, उसको छोड़कर आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हूं कि नहीं? जब तैयार है, हमारे आराधना में क्या हो गया? बलिदान है। ये एक दिन से नहीं होता। विश्वास की यात्रा में हमारे जीवन में हम देखना पड़ेगा क्या क्या चीज छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या रिश्ता छोड़ना पड़ेगा, क्या मेरा आराधना उत्तम हो। We'll have to ask Lord, what all things I have to leave? क्या क्या छोड़ना पड़ेगा प्रभु? Who all people I have to separate from? किनसे मुझे अलग होना पड़ेगा प्रभु? That I can worship you. ताकि मैं आपकी आराधना करूं। That's what Abraham did that day. How do we see Jesus? यीशु को आप कैसे देखते हैं?
कैसे देखते हैं? How do we see Jesus? किस नजर से? Do we remember? Do we believe He comes first in our life? क्या आप ये याद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपकी जिंदगी में वो प्रथम स्थान लेते Do हैं? we believe? क्या ये विश्वास है? Do we believe? क्या आप विश्वास करते आप हेब्रायर के 1, 2 और 3 पढ़ लीजिए। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। सारे वस्तुओं का वारिस कौन है? यीशु मसीह। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की। सारे सृष्टि किसी के द्वारा परमेश्वर ने किया? यीशु के द्वारा। और वह उसकी महिमा का प्रकाश, वो उसका महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। तत्व की छाप है। इसका उत्तम स्थान के लिए योग्य है हमारे जीवन में। यह है यीशु। दिस इज जीसस। यह है यीशु, असली परमेश्वर। यह अगर सत्य है तो मेरे जीवन में उसको उत्तम स्थान का योग्य है। इफ दिस इज ट्रू and this is true, He's worthy of all my praise. He's worthy of all my honor. ये 5वां साल जो कलीसिया का भाग है और जो कलीसिया से आया है, आप भी उस पर जोड़ लो। परमेश्वर ये 5वां साल मुझे अनुग्रह चाहिए, क्योंकि आपको प्रथम स्थान देना पड़ेगा मेरे जीवन में, मेरे आराधना में, मेरे सेवकाई में। I want to give you first place. I want to put you first. मूसा जैसे, सामुएल जैसे, रूत जैसे, एस्तर जैसे। 2 स्त्री के बात भी बोला, रूत का पढ़ लीजिए। रूत चैप्टर 1, वो अविश्वासी स्त्री था लेकिन विश्वास के साथ जोड़ा। रूत के 1:16-17 पढ़ लीजिए। वो मोआब का स्त्री, इस्राएली स्त्री नहीं, विश्वासी स्त्री नहीं, लेकिन विश्वासी का जोड़कर उसके होठों से ये बात आया। क्या बोल रहे वो? रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगा। जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। हाँ, तेरे लोग मेरे लोग, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगा। देख लिया, रूत कहाँ? इस्राएली स्त्री नहीं, यहूदी नहीं, अविश्वासी स्त्री। विश्वासी के साथ चल रहे और विश्वास के देश में चल रही, और बोलेगा तू कहाँ चलेंगी? मैं भी तुम्हारे साथ। तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। उसने क्या किया? यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। वो ईसाई नहीं, वो यहूदी नहीं, अविश्वासी था, मोआबी था, लेकिन उसने यीशु को, जिंदा परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। इसलिए परमेश्वर उसे चुना और उसका वंशावली में रखा। Because she put Christ first. That's how Ruth comes in the family line of Jesus. क्योंकि परमेश्वर उसको प्रथम स्थान उसने दिया। रूत एक बहुत गरीबी है, एक विधवा है, बहुत गरीब स्त्री है, मोआब का स्त्री है, लेकिन उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। दूसरा एक व्यक्ति है, वो यहूदी है, वो उन्नत स्थान में, सबसे संसार के सबसे उन्नत स्थान में पहुंचा है। वो कौन है? एस्तर है। एस्तर क्या बोल रहे? देख लो, एस्तर 4:16। एस्तर 4:16। एस्तर क्या बोल रहे? तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरोध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। किसके लिए? परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के लोग। हे एस्तर, तुमको जाने का जरूरत है नहीं, बाकी लोग मारेंगे, मेरे लिए क्या? मैं तो रानी बन गया, संसार के सबसे बड़े देश की रानी है, लेकिन परमेश्वर के लोग के जीवन खतरा में है।
मैं नियम के व्यवस्था के विरुद्ध में कहाँ जाएगा, राजा के आगे चलूंगा और राजा से बोलूंगा मैं कौन हूँ, मैं पेर्शिया की स्त्री नहीं, मैं यहूदी हूँ। अगर मेरा नष्ट हो तो नष्ट हो, परमेश्वर के लिए मैं आगे चलूंगा। ये सबसे उन्नत स्थान ये स्त्री पहुंचा है, रूथ सबसे गरीब स्थान। दोनों क्या किया, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया अपने जीवन में। तो हमारे संसार में हमारे स्थान क्या है फर्क नहीं पड़ता, गरीब होगा अमीर होगा, लेकिन परमेश्वर क्या खोज रहे हैं, अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया ही नहीं। अगर बच्चे हैं या बूढ़े प्रॉब्लम नहीं, सामुएल तो छोटे बच्चे था, छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे था, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। मूसा 80 साल का बुढ़े आदमी था, परमेश्वर को उन्नत स्थान दिया। तो उम्र इसमें फर्क नहीं। परमेश्वर क्या खोज रहे, जो विश्वास में मुझे प्रथम स्थान देते हैं उसकी जीवन से असल प्रशंसा, असल उत्तम आराधना, बलिदान सब उठेगा और उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन विश्वास से पहला काम विश्वासी का जीवन में, विश्वास से पहला काम क्या है, आराधना है। वो विश्वास से ही कर सकते हैं। जब करते हैं जब हम विश्वास से परमेश्वर को उन्नत स्थान, उत्तम बलिदान देते। तो हमसे परमेश्वर पूछे आज के दिन, हाउ इज आवर वर्शिप। वो दिन बेदनी में सिमियोन के घर में एक ही स्त्री परमेश्वर को आराधना किया। वो स्त्री कौन था, मरियम था।